अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हमारे पास अभी दो न्यूमेरिकल रहते हैं, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 10। तो ये सारे के सारे मसनूई सैटेलाइट जो हम खुला में भेजते हैं, जो मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए होते हैं, ये इस टॉपिक के रिलेटेड थी। तो मैंने कहा कि चले साथ में आपको वो टॉपिक भी बता दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा फार्मूला इस्तेमाल होगा, जो हमारे पास लास्ट में हमारा जो है इसमें जिसे आप कह लें कि खुलासा है, इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट में हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। तो इसमें हम वी नॉट इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे, लेकिन हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ इसे समझ सकें और इंशाल्लाह ताला सॉल्व कर सकें। न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल है जिसकी तरफ हम चलेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 10। इसमें बताया गया है कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़मीन से 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। आपने इसकी आर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी है। यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर हमें ये कहा जाता कि ये सतह ज़मीन से या मरकज़ की तरफ से जैग लेकर ये फ़ासला है तो हमें काफ़ी हद तक आसानी हो जाती, लेकिन इस केस में हमें नहीं बताया गया कि ये सतह ज़मीन से लिया गया है या ज़मीन के मरकज़ से फ़ासला लिया गया है। अगर आपको इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़े तो फिर आप ने एक बात याद रखनी है कि इसमें आपने सतह ज़मीन ही लेनी है, ज़मीन के मरकज़ से फ़ासला नहीं लेना। तो अब सतह ज़मीन लेनी है तो मतलब क्या है कि आपने इसमें हमने जो हमारा 6400 किलोमीटर फ़ासला है ज़मीन के मरकज़ से सतह ज़मीन का, वो लाजमी आपने इसमें प्लस करना है। चले अब हम इसे कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। चलें जी, अब हमने सबसे पहले अपना डाटा अखज़ किया जिसमें हमारे पास एच थी हाइट, जो कि हमें 42,000 किलोमीटर सतह ज़मीन से दी गई थी, वो ले ली। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास सबसे पहले हमें दी गई थी, इसमें हमारे पास जो दी गई हमारे पास हाइट थी, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया क्योंकि किलोमीटर हम नहीं ले सकते, इसमें हमने मीटर लेना है। तो हमने क्या किया, किलोमीटर को ख़त्म किया, के को ख़त्म किया। के का मतलब 1000 होता है और 1000 10 की पावर 3 होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लिया, यहाँ से हमने यहाँ पे लगाया और इसे 6 पावर बना ली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे जो 4 के यहाँ पे शारिया क्यों नहीं लगाया। बेटा ये हमने इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि अभी हमने इसे अर्थ को जमा करना है, जो अर्थ का फासला है। तो जब ये दोनों हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन सेम होगी तो तभी तो हम इसमें जमा कर पाएंगे। अब जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम आर क्योंकि अब इन दोनों में से हम कामन ले लेंगे, ये दोनों में से कामन आ गया तो ये तकरीबन हमारे पास 4804 × 10 की पावर 6 आ गया। तो ये हमारे पास असल में इसमें आया आर जमा एच। ये वाला फार्मूला जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इस फार्मूले में सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो है जी एच, क्योंकि जी एच तो हमें दिया ही नहीं गया, लेकिन अब हमें पता है कि हमारा जो जी एच होता है ये होता है कैपिटल जी, डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है आर प्लस एच। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू दर्ज करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल पहले से भी काफ़ी ज़्यादा आसान हालत में आ जाएगा, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी वी नॉट में यहाँ पे जो जहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी एच, तो वहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे, हम रखेंगे जी ओवर आर प्लस एच, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आर प्लस एच स्केयर। तो ये क्या होगा, ये इस स्केयर से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा हमारा, सॉरी ये जो फार्मूला लिखा है इसमें इसके ऊपर स्केयर नहीं आना, स्केयर यहाँ पे आना है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये इससे बैलेंस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास जी आ जाएगा। चलें अब हम जल्दी से इसमें सॉल्व करते हैं। करने का मकसद ये होता है कि ताकि आप लोग समझ सकें कि अक्सर बच्चे कहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे आएगा आर प्लस एच, ऊपर हमारे पास जी और एम। आपको पता है जी हमारे पास क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम हमारे पास मास ऑफ अर्थ है। तो अब हम जी की कीमत निकालने लगे हैं, जे 6.73
मल्टीप्लाई बाय -11, और ज़मीन का भी आपको पता है, अभी हम पीछे निकाल भी चुके हैं, 6 ज़रब 10 की ताकत 24, और डिनोमिनेटर पे अभी हमने यहाँ पे मालूम की थी, ये आएगा 4 8 4 10 रेज़ हमारे पास यहाँ पे आएगी 6। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम यहाँ पे ये होगा, चले अब हमें इसे, चलें जी, अब हम यहाँ पे आएंगे। इसमें थोड़ा सा लंबा हो रही वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लाएंगे, यहाँ पे 4.038, और नीचे जैसे ये हमारे पास अभी रहेगा 4.8। तो अब आपने सबसे जो बेहतरीन काम इसमें ये करना है कि जितनी भी पावर है ऊपर ले जाए। यहाँ पे 24 -11, फिर यहाँ पे ऊपर, क्योंकि ये 6 भी ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया। तो अब आपको पता है कि क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 17। तो आपने क्या निकालना है, 24 - 17। तो ये आप निकाल लेंगे, तो ये तकरीबन 17 में से 24 में से 17 निकालें तो ये 7 बच जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 10 की पावर 7, और यहाँ पे जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.34। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2876 मीटर पर सेकंड। ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। फार्मूला इंतहाई आसान है, सवाल थोड़े से टेक्निकल है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक दफ़ा लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो से सुने। सबसे पहले हमारे पास 42,000 में ज़मीन से हाइट दी गई थी। अगर ये सवाल कुछ इस तरह से आ जाए कि ये हाइट जो है ज़मीन के मरकज़ से दी गई है, तो फिर हमें इसमें आर की वैल्यू दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये ज़मीन से मरकज़ से नहीं, सतह ज़मीन से दी गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे। फार्मूले में हमारे पास जी की कीमत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जी की कीमत को किसी दूसरे नंबर से रिप्लेस कर देंगे। हम इस फार्मूले का सहारा लेंगे। यहाँ पे 2 पावर नहीं है। लिखने का मकसद ये है कि मैंने अक्सर पेपर चेक किए तो उनमें बच्चों की ये गलती थी, वो यहाँ की बजाय यहाँ लगा देते थे, तो जिससे सवाल गलत हो जाता था। तो आप ये यहाँ पे लगाना है 2 पावर, यहाँ पे पावर नहीं है, ये बैलेंस हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी mg/h। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m हमारे पास मास ऑफ अर्थ है। ये वैल्यू हमने निकाली, दोनों को बैलेंस किया कैलकुलेटर की मदद से। तो ये बाद में हमने क्या किया, ये दोनों पावर ऊपर ले गए, ये ऊपर जाके माइनस हो गया। -11 हमारे पास ऑलरेडी था, ये 24 में से -11 -6, तो ये हमारे पास 7 बचा। बाद में आपने इसे कैलकुलेटर पे रख के सॉल्व किया तो हमारा मौजूदा आंसर हासिल हो गया।